नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वह शिक्षा का अधिकार अधिनियम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पूरे देश के स्कूलों पर थोप रहा है, जबकि देश में कई राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग हैं, जिसमें नई शिक्षा नीति के तहत कई खामियां सामने आई हैं। यह कहना है भारत ज्ञान विज्ञान समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन मंडी में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 13 राज्यों के 47 सदस्य भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस सम्मेलन में भारत में शिक्षा की चुनौतियों सहित नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा की गई। मीडिया से रूबरू होते हुए भारत ज्ञान विज्ञान समिति कार्यकारी परिषद की राष्ट्रीय सदस्य व दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व डीन डॉक्टर अनीता रामपाल ने बताया कि सरकार की नई शिक्षा नीति शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुकूल नहीं है। अगर नई शिक्षा नीति देश में लागू होती है तो एक बड़ा तबका शिक्षा से वंचित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को केवल तोते की तरह रटाया जाएगा, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हिमाचल, जिसे केरल के बाद सरकारी शिक्षा के लिए सबसे अनुकूल और बेहतर माना जाता था, उसने भी केंद्र सरकार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है और उसी की राह पर चल पड़ा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें किस तरह राज्य पाठ्यक्रम बनाए। हर राज्य की अलग ज़रूरत है और उनके बच्चों की अलग ज़रूरत है, और हमारा एक पूरा हमारी साक्षरता का और हम सब का मिलके जो देश भर में एक संघर्ष से एक बच्चों का मौलिक अधिकार बना था, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बना था 2010 में, आज उसका क्या हश्र है। उसके अंतर्गत जो नीति कई इस तरह के उनके जो ला रही है बदलाव, वो उस राइट के अनुकूल नहीं है, तो वो भी प्रॉब्लम है। और दूसरा, जैसे हमें दिक्कत है कि अभी 2 महीने पहले जो विधानसभा में स्टेटमेंट आया है इसी सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री का, कि पूरी तरह से एक तरह से नतमस्तक है कि जो मिनिस्ट्री कह रही है, जो एनसीईआरटी कहेगी हम वही करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स को हम अपनाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्टेट को शिक्षा को कॉन्करेंट सब्जेक्ट रखा है। ये पॉलिसी कह रही है कि अब तो हम ओपन स्कूल को भी पूरी तरह से मान्यता दे रहे हैं, अब तो हम बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 3 में भी ले रहे हैं, और हिमाचल ने भी कहा हम क्लास 3 में ले रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है। और ये कह रहे हैं कि हम स्कूल मर्जर कर देंगे, जहाँ बच्चे कम हैं वहाँ वो ऑप्टिमल नहीं है, वहाँ हमारे लिए हम उनका मर्जर कर देंगे, कि स्कूल क्लस्टर बनाएंगे। राइट टू एजुकेशन कह रहा है कि बच्चे के पड़ोस में, नेबरहुड में उसका हक है कि उसको एक अच्छा स्कूल मिले, टीचर अच्छी तरह क्वालिफाइड हो और उसकी शिक्षा कैसी हो। और ये दुनिया भर में लोग कहते हैं कि इतना क्रांतिकारी हमने कभी देखा नहीं अधिकार, कि वो कहते हैं खोज के माध्यम से, बच्चों की गतिविधियों के माध्यम से बच्चे एक दूसरे अपने अपने जो उनके विचार हैं, जब तक वो साझा करके उनकी अपनी समझ नहीं बनेगी, सिर्फ रटने रटाने की, और कोई टीचर ऊपर से इनको जानकारी दे दे, जानकारी से ज्ञान नहीं रचा जाता। ये राइट टू एजुकेशन कहता है। हम जो देख रहे हैं पॉलिसी, और अब जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट 2023 का आया है, दोनों चीज़ें, कि ये पॉलिसी बहुत जल्दी सब बच्चों को छांट रही है। कह रही है साफ कि 50% वोकेशनल में होंगे, 50% स्कूल में, और उसी तरह कॉलेज में 50% वोकेशनल कोर्सेज करेंगे। तो पहले से ही कोई पॉलिसी अगर समता को इस तरह से विभेदीकरण कर दे कि नहीं, सिर्फ 50% को तो वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क ने बनाए हैं, वो किसी एजुकेशनिस्ट ने नहीं बनाए, वो सिर्फ इंडस्ट्री ने बनाए हैं। तो आप पहले से किसी को वोकेशन शब्द, वोकेशन अपने में हमारे यहाँ जात से जुड़ा होता है कि कुछ जात का काम कुछ है, ऐसे ऑलरेडी समाज में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश की है, अभी भी हम जानते हैं कि ये कितना प्रखर है। तो ये इस तरह से हम विभेदीकरण बच्चों का देखते हैं, छटाई हो जाएगी। और अब जो करिकुलम फ्रेमवर्क है वो तो बहुत घातक है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप 11वीं 12वीं में 16 कोर्सेज करेंगे, और उसमें आप ये सारी चीज़ें आप वोकेशनल करेंगे, आप योगा से कर सकते हैं, आप इंडियन नॉलेज सिस्टम से कर सकते हैं, एक भाषा कर सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। 16 कोर्सेज इन एरियाज़ में करके आपको 12वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 12वीं का सर्टिफिकेट से
इस तरह के सर्टिफिकेट से जब आपने न विज्ञान किया है, न सामाजिक अध्ययन किया है, न गणित किया है, न कोई कोर्स इसको एकेडमिक माना जाता है वो नहीं किया है, पर आपको 12वीं मिल गई है, तो आप खुद ही सोचिए कि आप किसके लायक बनाए जा रहे हैं। ये 2 दिवसीय जो हमारा कन्वेंशन है वो राष्ट्रीय कन्वेंशन है भारत ज्ञान विज्ञान समिति का। इसमें 13 राज्यों के लोग हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटका से लेकर केरल से लेकर हमारे यहाँ पर साथी आए हैं। 47 साथी हैं और पिछले 3 सालों में हमने जो काम किया है, शिक्षा पे जो काम किया है, मानसिक स्वास्थ्य पे काम किया है, 1 लाख वॉलंटियर के माध्यम से हमने कोविड के दौरान काम किया था, आजीविका पे हमारा काम है, और उसके अलावा समता और युवाओं में जो काम है उसका विश्लेषण करने के लिए और अगले 2 सालों के लिए हमारी जो रणनीति है उसको बनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 सालों में 10% से बढ़ के 48% जो है वो निजी स्कूलों में हमारे बच्चे चले गए जो टोटल है। और एक बहुत खतरनाक आंकड़ा है जिसको हमें लगता है कि देखने की ज़रूरत है कि पूरे पहली से लेकर 12वीं तक जो हमारे दलित समुदाय के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में हैं 72%। जो लड़कियां एक पहली क्लास से 12वीं क्लास तक है 64% जो है वो हमारे सरकारी स्कूलों में हैं। जो निजीकरण जो बढ़ रहा है उस पर क्या चुनौतियाँ हैं और आगे हम कैसे काम करेंगे उस पर भी इसमें चर्चा की जाएगी।